आप लोग आशा करते हैं सब लोग आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान से खबर आई है कि सीमा किसी का 40,000 रुपये लेकर के भाग गई है। और वो बंदा कह रहा है या तो हैदर मुझे पैसे दे या मुझे सचिन मुझे पैसे दे। ये तो बेचारा पैसा दे करके फंस गया है, 40,000 किसी और से ली है। तो ये भगोड़ी तो सबका पैसा लेकर के भागी, अपने पति को तो घर द्वार सब बेच करके भाग गई है, ऐसा है दोस्तों। और पाकिस्तान वाले लोग कह रहे हैं, सीमा से जब वाईटी के इनकम के बारे में जब उससे पूछा गया कि आप वाईटी से कितना इनकम करते हैं, पहले क्या था अब क्या था, तो उन्होंने बताया कि पहले हमारे घर में बहुत दिक्कत चलता था और अभी वाईटी के से अब का जो वाईटी है यहाँ से हमारा जो इनकम होता है, इससे अभी हमारा घर चल जाता है। अभी मिलियंस में सारे व्यूज़ जाते हैं तो इनकम हो जाता है, लेकिन उन्होंने ये खुलकर नहीं बताया कि हमारा कितना इनकम होता है। तो ये बात है। हैदर जी तो सीमा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं दोस्तों, उसको चोट लगा है तो वो पकड़ लिए कि अभी तुम्हें ताज़ा मार पड़ी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं दोस्तों कि इसके बच्चे अब हिंदुस्तानी परिवेश में ढल गए हैं, अब हिंदुस्तानी हो गए हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर एजुकेशन भी मिल रहा है, तो यहाँ के एजुकेशन इन बच्चों का क्या काम आएगा जब उनको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। इनका मतलब अगर पढ़ भी रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही नहीं। और सरकार तो ऐसे बच्चों का तो एडमिशन लेगी ही नहीं, सरकारी विद्यालय में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके माँ भी है विदेशी और उसके पिता भी हैं विदेशी, जो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं या जो उसके फादर हैं। तो सचिन को ज़बरदस्ती कह रही है कि मेरा पति है मेरा पति है, ऐसे कहने से तो नहीं हो पाएगा। और ये इसको ज़बरदस्ती ये चुल चढ़ा हुआ है कि ये जाने खोज रही है अयोध्या, राम जी के दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे। अरे यहाँ पर कानून का पहरा लगा हुआ है, फिर ये क्यों परमिशन ले करके हमारे धार्मिक जगहों पर जाना चाह रही है। अभी कम से कम इसका सारा चीज़ मैटर सॉर्ट आउट हो जाता, उसके बाद यहाँ जाना वहाँ जाना करती। ये तो सारे धार्मिक जगहों का क्या बोलते हैं, ये रेकी क्यों करना चाह रही है। मेरे हिसाब से तो हम रेकी ही बोलेंगे, क्योंकि ये अभी हिंदू रिलीजन को तो अच्छी तरह से समझी नहीं है, अच्छी तरह से जानी नहीं है, और ये अभी हिंदू बनी ही नहीं है। इसको हम कैसे बोल दें कि ये हमारे धर्म को अपना ली है, हमारे धर्म में ये घुस गई है, हमारे धर्म को एक्सेप्ट कर चुकी है। तो ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, ऐसा तो मुश्किल है। क्योंकि ये जो भगोड़ी है, इसको हम क्या बोले, भगोड़ी ही बोल सकते हैं। जब किसी की हुई नहीं, किसी को धोखा दे सकती है, धोखा दे करके आई हुई है ये बंदी, फिर कैसे ये सब बोल रही है कि हम लोग ये हिंदू धर्म को अपना लिए हैं। अभी तो इस भगोड़ी की हवाइयाँ उड़ी हुई दोस्तों, क्योंकि हैदर ने मतलब जो इसके पति है पाकिस्तानी, यहाँ पर सचिन के ख़िलाफ़ और सचिन के घर वालों के ख़िलाफ़, सचिन और सीमा के ख़िलाफ़ विशेषकर FIR किया हुआ है। और मुझे तो लगता है जो सचिन के घर वाले हैं जिन्होंने इस भगोड़ी को शरण दिया हुआ है, और इसके सपोर्ट में जो लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को भी भीतर भेजना चाहिए। और भीतर इसलिए भेजना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। 4 बच्चों को लेकर के आ जाती है और ये 20 साल के लड़के को फंसा करके रखी हुई है पूरे घर को। क्या गारंटी है कि उसके घर वाले मतलब ये आज़ाद होंगे। हो सकता है कि पाकिस्तानी किसी तरह से अगर ये एजेंट हुई या किसी तरह से कुछ हुआ तो घर वालों को दबाव में मतलब रखा गया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि ये 20 साल का लड़का, कितना इसका नॉलेज होगा, कितना इसको मैच्योरिटी होगा। और इस लड़की को पति पति बोल रही है। मुझे तो इन लोगों को देख करके हंसी आती है, पति कैसे बोल रही है। पति लगता किधर से, कौन एंगल से पति लगता है, उसका तो बेटा लगता है। वो पति बोलती है, गाल को टच करती है, मेरा पति है। छिया पता जैसा पति। और जिस तरह से लोग बोलते हैं इसके बारे में, मुझे तो खुद ये बोलती है। अगर आप सुनेंगे किसी तरह सीमा की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा सीमा बिल्कुल एकदम मतलब इनोसेंट है, एकदम सही औरत है, और किसी तरह का इसमें
मतलब कोई बुराई नहीं है ऐसा लगता है। इतना अच्छा से बोलती है कि अपने जो बच्चे हैं वहाँ पर उनको पढ़ा नहीं रहा है। जो हैदर है, 2 बच्चे हैं उसके वहाँ पर पहली पत्नी से, उन बच्चों को तो पहले पढ़ा लो, उसके बाद मेरे बच्चों के बारे में सोचना। तो वहाँ उनका भविष्य ख़राब हो रहा था, वहाँ आतंकवादी बन रहे थे, ये बन रहे थे, और पाकिस्तानियों को आतंकवादी बता रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद बता रही है। और वहाँ से खाई पी है, इतना साल वहाँ पर रही है, और उस मुल्क को जब मतलब अगर उस मुल्क में नहीं रहना है तो उस मुल्क को गाली क्यों देना? मेरे हिसाब से तो गाली नहीं देना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। जैसे एक माता पिता को हम लोग बुरा हो चाहे अच्छा हो बुरा नहीं बोलते हैं, तो वो कंट्री उसके लिए तो माता पिता या सारा चीज़ वहीं से दिया हुआ है, तो उसको बुरा क्यों बोल रही है? उस कंट्री को तो उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए। आतंकवादी वाला कंट्री बोलती है और आतंकवादी बनाएंगे मेरे बच्चों का, ऐसा बोल रही है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कम से कम। और ये अगर ये बोली है कि मेरे घर में मतलब ये सचिन के घर में खाने पीने का दिक्कत होता था यूट्यूब से पैसा से, ये तो पाकिस्तानियों को मौका मिल गया बोलने का कि भिखारियों के यहाँ चली गई, गंद में चली गई, गंद में उसको रहना है, बहुत तरह से बोल रहे थे। मुझे तो सुनकर बहुत बुरा लगा, मन कर रहा था पाकिस्तानियों को मन भर के गरियाएं, लेकिन गाली देना हमारी फितरत में नहीं है, इसलिए हम गाली नहीं देते हैं। गाली देना मतलब अंदर से उनके लिए भी अच्छा चीज़ नहीं निकलता है, क्योंकि जिस तरह से वे लोग बोलते हैं अरे अगर आप लोगों में इतनी भी ये थी तो शादीशुदा महिला 4 बच्चों की औरतें भाग रही हैं, और वहाँ तो हमने सुना है कि लड़कियों को बेच भी दिया जाता है। तो हो सकता है कि सीमा कुछ हद तक सही भी हो, 100% गलत ना हो, कुछ सही भी हो। तो इसीलिए इसी चीज़ का डर होगा कि कहीं मेरे बच्चों को बेच ना दे, इसीलिए ये किसी तरह से सेट करके इधर आ गई है। तो मुझे तो इस मामले में अभी तक अभी जो एटीएस लगी हुई है इनके पीछे, उनको खुद सबूत नहीं मिला हुआ है, तो हम लोग तो सिर्फ अंदाज़ा लगा करके बोलते हैं। लेकिन जो भी चीज़ जो दिखता है हमें तो हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम बोलते हैं। क्योंकि इन्होंने हमारे देश में जो ये लिव इन वाला जो ये कॉन्सेप्ट चला रही है, 4 बच्चों की अम्मा, और पूरे घर में एंट्री मार करके, तो ये सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन अगर उसको वहाँ पर दिक्कत था तो अगर उसको दिक्कत था तो सही की एक तरह से, जिस तरह पाकिस्तानी लोग बोलते हैं हमारे देश के भी बारे में बोलते हैं, तो हमारे देश का इसमें क्या गलती है? हम लोग थोड़ी ना उसको भागने बोले हैं या उसको भगा माने उड़ा के लाए हैं, ऐसा थोड़ी है। वो तो खुद उड़ के आई है ना, तो गलती तो आप लोगों की ही है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसके डांस को देखकर, उसके पैसे पकड़ने को अंदाज़ को देख कर के हमने उसको गलत समझ लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है उसका मजबूरी भी हो सकता है। तो हम क्या बोले दोस्तों, जो गलत हमको दिखता है हम उसी को बोलते हैं दोस्तों। हम ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ गए तो हम उसके पीछे ही पड़े रहेंगे। हमको अगर सीमा शुरू में गलत लगी तो हम उसको गलत बोलेंगे, अगर सही लगेगी तो सही बोलेंगे, अगर दोनों गलत लगेंगे तो दोनों को ही बोलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे पाकिस्तान जो दुश्मन मुल्क का है तो हम उसको बुरा बोलेंगे या लंदपंथ बोलेंगे। अगर वो हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट कर रही थी तो अच्छी चीज़ है। लेकिन और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि हमारे रिलीजन में एक्सेप्ट कर रही है तो अच्छा चीज़ है, लेकिन मुझे अभी इसका क्या बोलते हैं इसका पूरा कहानी जब तक मीडिया के सामने नहीं आता, पूरी बात सच नहीं हो जाती, तो हम लोग सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है, जो भी होगा। हम लोग ये 100% किसी को नहीं बोल सकते हैं, किसी पर जज नहीं कर सकते दोस्तों कि ये क्या है नहीं है। सो तो दोस्तों हम तो किसी को ये नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी इसने किया है वो प्रेजेंट टाइम में गलत है दोस्तों, और गलत तरीक़ा से आई है, ये तो सरासर गलत ही है। तो हम क्या बोलें इसके बारे में, हम खुद इसके बारे में कंफ्यूज हम क्या पूरा देश कंफ्यूज है इसको लेकर के दोस्तों, कि आखिर ये आई क्यों है, इसका मकसद क्या है। और दुश्मन मुल्क की है तो शक भी होता है, अगर ये सही है तो सही है, नहीं तो गलत है तो गलत के लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना।
और हमारे देश का कल्चर को ख़राब कर रही है, हमारे देश को ख़राब कर रही है। इसको मतलब आना ही था, रहना ही था, तो ज़रूरी नहीं था कि किसी एक छोटे से लड़के को पति बना लो, ज़रूरी थोड़ी था उसको पति बना लो। बहन बना कर आ सकती थी, ऐसे ही आ सकती थी। किसी से रिश्ता जोड़ के ज़रूरी था कि हम उसको मैंने पति बना कर ही ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग आए हुए हैं पाकिस्तान से, यहाँ रहते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि किसी को पति या ये बना करके ही। बहुत सारे लोग तो राजस्थान में रह रहे हैं, फिर आप राजस्थान का अलवर में रह रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं काफ़ी लोग। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी को पति ही बनाया जाए तब जा कर के इंडिया में रहने का मौका मिलेगा। हालांकि जैसी भी है, अगर सही है तो सही है दोस्तों, अगर नहीं है तो बोलना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, तो आप लोग जैसा लगता है कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।